कहते हैं राजाओं का खजाना छुपाने की जगह नहीं होती थी, बल्कि उस खजाने को छुपाने के लिए कई कहानियां रची जाती थीं। लेकिन अगर कहानी सच हो जाए और खजाने की रक्षा कोई आत्मा करने लगे तो क्या होगा? सन 1678 की बात है। राजस्थान के मरुधरा में बसा एक छोटा सा राज्य रत्नगढ़ अपने राजा पृथ्वीसेन के लिए प्रसिद्ध था। राजा पृथ्वीसेन न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि खजाने के प्रति उनकी दीवानगी पूरे प्रदेश में चर्चित थी। हर युद्ध में जीता गया सोना, प्रजा से वसूले गए कर और पड़ोसी राज्यों से मिली उपहार सामग्री सब उन्होंने एक गुप्त गुफा में छुपा रखा था। लेकिन राजा की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो यह खजाना लुटेरों या दुश्मनों के हाथ न लग जाए। राजा ने खजाने की सुरक्षा के लिए गुप्त तांत्रिक आचार्य विभीषण को बुलाया। तांत्रिक ने एक विचित्र सुझाव दिया। राजन, इस खजाने की रक्षा के लिए एक मानव आत्मा को बांधना होगा। यह आत्मा मरते दम तक इस खजाने की रक्षा करेगी, लेकिन इसके लिए बलिदान चाहिए, स्वेच्छा से दिया गया बलिदान। राजा ने यह बात दरबार में सुनाई। सब सन्न रह गए। लेकिन उसी सभा में एक बूढ़ी विधवा ध्रुवी, जो राजा की दाई रह चुकी थी, खड़ी हुई और बोली, राजन, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। अगर मेरे प्राण आपके खजाने की रक्षा कर सकते हैं तो मैं यह बलिदान देने को तैयार हूं। तांत्रिक ने विधि विधान से ध्रुवी की आत्मा को खजाने की रक्षा के लिए बांध दिया। लेकिन जाते जाते ध्रुवी ने एक शर्त रखी, राजन, मेरी आत्मा आपकी रक्षा करेगी, लेकिन अगर आपके वंशज लालच में पड़कर इस खजाने का दुरुपयोग करेंगे तो यह खजाना उन्हीं के विनाश का कारण बनेगा। राजा पृथ्वीसेन ने यह वचन दिया कि उनका वंश खजाने को केवल राज्य की भलाई के लिए ही उपयोग करेगा। राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे विक्रमसेन ने सत्ता संभाली। विक्रमसेन अपने पिता की तरह बुद्धिमान नहीं था। उसे शराब, जुए और अय्याशी का शौक था। एक दिन उसने सोचा, इतने बड़े खजाने का क्या फायदा जो हमारे किसी काम का ही नहीं। उसने गुफा का ताला खोलने का निर्णय लिया। जब वह गुफा के भीतर पहुंचा तो चारों तरफ सोने चांदी की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। जैसे ही उसने पहला सोने का सिक्का उठाया, गुफा में तेज हवा चलने लगी। ध्रुवी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, राजकुमार, आपने वचन तोड़ा है। अब यह खजाना आपका विनाश लेकर आएगा। लेकिन विक्रमसेन ने आत्मा की चेतावनी को मजाक समझा। उसने खजाने को लेकर एक भव्य दावत रखी, लेकिन उसी रात एक अदृश्य आग ने उसके महल को जला दिया। पूरा राज्य खजाने के श्राप से तबाह हो गया। सालों बाद खजाने की कहानी लोक कथाओं में बदल गई। लेकिन 20वीं सदी में एक पुरातत्वविद डॉक्टर रमेश मिश्रा ने खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने गुफा का दरवाजा खोज निकाला। जब वह अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां ध्रुवी की आत्मा के दर्शन हुए। आत्मा ने उन्हें बताया, यह खजाना आज भी श्रापित है। इसे तभी छुआ जा सकता है जब इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए होगा। डॉक्टर रमेश ने इस खजाने को एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता था। धीरे धीरे गुफा का श्राप भी खत्म हो गया और ध्रुवी की आत्मा को शांति मिल गई। आज रतनगढ़ का यह खजाना एक उदाहरण है कि लालच का अंजाम कितना भयानक हो सकता है और सही उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य श्राप को वरदान में बदल सकता है। तो अगली बार जब आप किसी खजाने की कहानी सुने तो याद रखें, असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चे उद्देश्य और भलाई में छुपा होता है।